फ़ौज के ईरान में खुसूसी अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले ईरान की बिला जवाब और मुसलसल जारियत के जवाब में हैं। सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, बंदर अब्बास, मीनाब, जिद्रा कैश, कुशम, तरीक में धमाके सुने गए। असलिया के इलाके में पेट्रोकेमिकल कारखाने को निशाना बनाया गया। ईरान ने आबदा हर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब ने इराक में अमरीकी रडार सिस्टम पर भी मिसाइल दागे। ईरान पर आज रात के हमले से सिफारती पोजीशन मजीद बेहतर होगी। अमरीकी वज़ीर जंग की फ्लोरिडा में सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबदा हर्मुज़ का कंट्रोल अमरीका के पास रहेगा। हमारे पास ईरान से मुतालिक फैसला कुन प्लान मौजूद है। तबाह होने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलट्स की हालत बेहतर है। ईरान पर शदीद हमले करेंगे, अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान को ब्रेक दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भी जंग रोकने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम ईरान के साथ एक बामकसद मुआहदा चाहते हैं। ईरान को अब डील पर दस्तखत कर देने चाहिए। ईरान खत्ते में ना जंग ना अमन की मौजूदा सूरत हाल से आगे बढ़ना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं जंग से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान हरगिज़ हथियार नहीं डालेगा। तर्जुमान ईरानी फौज कहती हैं ट्रंप ने जो धमकी दी वापस उसके मुंह पर मारी। ट्रंप और नेतन्याहू को पहले से खतरनाक और दर्दनाक जवाब देंगे। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हुए हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। हादसे की असल तकनीकी वजह का तयन तहकीकात के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट की आखिरी निश्चित में बड़ी कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF से बड़ा रिलीफ हासिल करने में कामयाब। वज़ीर आज़म ने MD IMF को अवामी मसाइल से आगाह करते हुए रिलीफ पर कामयाबी हासिल कर ली। ज़राए का कहना है IMF तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर अमल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफा बढ़ाने पर राजी। सोलर पैनल और स्टेशनरी पर 18% सेल्स टैक्स का दबाव खत्म। स्टॉक मार्केट और तंबाकू मसनूआत पर भी टैक्सेस में तब्दीली न होने का इम्कान। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का कहना था हर मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की। टीम वर्क के तौर पर मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले किए। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। यकीन है बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के नतीजे में दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा होगा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रवा माली साल मिशत कैसी रही। AY न्यूज़ ने इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात हासिल कर ली। GDP 4.25% के करीब पहुंच गई। ज़राई पैदावार का हदफ हासिल न हो सका। छोटी बड़ी सनतें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़बरदस्त रही। महंगाई बढ़ने की रफ्तार किसी हद तक काबू में रही। बरामदात में कोई खास बेहतरी ना आ सकी। बिजली, गैस और फराहमी आब में मईशत पीछे चली गई। गधों की तादाद बढ़कर 61,60,000 तक पहुंची। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक कर लिया। बलूचिस्तान की तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी। दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 रुपए बरकरार रहेगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास का अहवाल। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि सूबों को कहा गया है इजाफी टैक्स में से कुछ हिस्सा विफाक को मिलेगा। वज़ीर आला KP ने कहा इसके लिए बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। सब सूबे अपनी सियासी क़यादत से मंजूरी लेते हैं। हम भी इजाफी शेयर विफाक को देने के लिए बानी की मंजूरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी से मुलाकात के मुतालबे पर मुशावरत का वक्त मांग लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बलिया केस में सजा मौत के मुजरिमों रहमान भोला और जुबैर और चरिया को बरी कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर की। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए। जुबैर चरिया का एतराफी बयान है, अब्दुर्रहमान भोला का नहीं। अगर एमकेएम के लिए भत्ता मांगा गया था तो फारूक सत्तार और दीगर के बरियत चैलेंज क्यों नहीं की गई? खालिद मकबूल सिद्दीकी एमकेएम के कानूनी चेयरमैन भी हैं और गैर कानूनी भी। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का कहका लगाते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में अछूता तबसरा। प्रोग्राम 11 आवर भी गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी की चेयरमैनशिप की मुद्दत खत्म हो चुकी। मुस्तफा कमाल ने कहा, सेंट्रल कमेटी में ताहाल कामरान टेसोरी की गवर्नर के ओहदे के मामले पर कोई बात नहीं है। खालिद मकबूल बानी मुतहदा नहीं, मैं भी पार्टी चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। मुस्तफा कमाल ने हंसते हुए कहा, खालिद मकबूल ने 34 बार इलेक्शन कमीशन से ओहदे की एक्सटेंशन ली। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म ने वादा किया है 180 दिन में एनएफसी अपडेट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था सूबे 180 दिन के अंदर कबायली अजला के मामले पर मुत्तफिक होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबे मुत्तफिक ना हुए तो समरी सदारती ऑर्डर के लिए भेजूंगा। इजलास का अहवाल भी सामने आ गया। जराए का कहना है वज़ीर आला केपी ने इजाफी टैक्स में विफाक के हिस्सा लेने के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त लगा दी। कहा, सब सूबे अपनी सियासी क़यादत से मंजूरी लेते हैं, हम भी इजाफी शेयर विफाक को देने के लिए बानी की मंजूरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी से मुलाकात के मुतालबे पर मशावरत का वक्त मांग लिया। सूबों पर माली बोझ डालना विफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा कम करना आईनी तौर पर मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है एनएफसी अवार्ड के तहत सूबाई हिस्से में कमी गैर आईनी होगी। जो काम बराह रास्त नहीं हो सकता बिलवास्ता तरीके से भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला केपी अवाम के वसाइल का अमीन और सूबाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मीटिंग अच्छी बात है। हम अपने सूबे के अवाम का हक मांग रहे हैं, चाहते हैं इस जद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ हों। महाजिर नशिस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने इस मामले पर फैसला दिया है। कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। राना सनाउल्लाह ने कहा, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता कि महाजिरों को वोट के हक से महरूम किया जाए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जहां तमाम लीडरशिप ने मुश्तरका फैसला किया। तमाम मुशावरत के बाद ही आजाद कश्मीर असम्बली ने करारदाद की तौसीक की। पाकिस्तान का सरहद पार दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर वार। फितनाल खारिज के 26 दहशतगर्द हलाक, 4 मराकज़ तबाह। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में फितनाल खारिज के ठिकानों मनसूबा साजों को निशाना बनाया। तबाहशुदा अहदाफ में तरबियती मरकज, असलहा डिपो, महफूज पनागाहें शामिल हैं। अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती और एहतियात के साथ निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन में आतिश ज़दगी, जांबाहक अफराद की तादाद 10 हो गई, 13 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। डीपीओ मरी मोहम्मद रजा के मुताबिक वैन पहले बेकाबू होकर हिफाजती दीवार से टकराई, जिसके बाद फ्यूल लीक हुआ और आग भड़क उठी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो मुल्तान से मरी जा रहे थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में जानी नुकसान पर दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत, वाक़े की वजूहात का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएम पंजाब क्यूआर पैनिक बटन की तनसीब जारी। सीटीओ लाहौर ने रिक्शों में क्यूआर पैनिक बटन लगाए। सीटीओ ने बताया कि बसों, वैगन्स, रिक्शों और टैक्सियों में पैनिक बटन नस्ब किए जाएंगे। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिर फौरी पुलिस और सेफ सिटी से राबिता कर सकते हैं।
मुसाफिर की लाइव लोकेशन, गाड़ी के डाटा फौरी तौर पर पुलिस को मौसूल हो जाएगा। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में पुलिस हतमी चालान पेश करने में ताहाल नाकाम। उबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया, 4 गवाह शामिल। तफ्तीशी अफसर का कहना है उबूरी चालान की खामियां हतमी चालान में दूर कर दी जाएंगी। अनमोल पिंकी के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए, 2 खवातीन भी शामिल। पुलिस ने 7 मुल्जिमान को मफरूर करार दे दिया। नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया फयाज, आकिब, हमजा, एजाज, जैद, साबिरा और ऐना की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में पुलिस हतमी चालान पेश करने में ताहाल नाकाम। उबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया, 4 गवाह शामिल। कराची में दुल्हन के हाथों दूल्हा, शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। औरंगी में नौबियाता दूल्हा हमजा की घर से फंदा लगी लाश मिली। पुलिस ने दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा दुआ पुलिस कांस्टेबल है। मकतूल का वलीमा 18 जून को तय था। मुकदमे में दुआ उसका साबिक शौहर नामजद। सुरजानी में 18 साल लड़की शौहर के तशद्दुद से दम तोड़ गई। मकतूला वालिदा के मुताबिक शहरियार बट ने जहेज न देने पर मिसबाह को तशद्दुद का निशाना बनाया। मार्च में दोनों ने पसंद की शादी की थी, बाद में पता चला शहरियार की चौथी शादी है। कराची में एनसीसीआई की कार्रवाई, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में छापा, गैर कानूनी कॉल सेंटर पकड़ लिया। बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स हैक करने में मुलव्वस 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ की तैयारियां। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। सालाना 1 करोड़ या उससे ज्यादा तनख्वाह पर 10% सरचार्ज खत्म किया जा सकता है। हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। इनकम टैक्स रिलीफ के लिए IMF से 3 तजावीज भी शेयर की गई। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 3%, 24 लाख आमदन पर 5%, सालाना 36 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 10% की जा सकती है। IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स में कमी की मुखालिफत कर दी। सेल्स टैक्स 1 के बजाय 25% करने का मुतालिबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गजब की गर्मी। सिब्बी, दादू, जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 49 की महसूस हुई। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, पारा 37 डिग्री लेकिन शिद्दत 49 सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। पेशावर में दर्जा हरारत 42, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। PDM पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं, गरज चमक और वक्फे से बारिश हो सकती है। तमाम जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। PCB ने एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट में टीम की क़यादत साहबजादा फरहान करेंगे। अब्दुल समद नायब कप्तान होंगे। मैचेस 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। आकिफ जावेद, अली रजा, मुआ सदाकत, साद मसूद पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल खेलने के मुंतज़िर। जोश, वलवला, सनसनी और ढेर सारा एक्शन। तारीख के सबसे बड़े फीफा वर्ल्ड कप का आगाज आज से होगा। 48 टीमें 3 मुल्कों में 104 मैचेस खेलेंगी। मैक्सिको में इफ्तिताई मैच से पहले रंगारंग तकरीब सजाई जाएगी। शौर्य पाक, गुलकार शकीरा और बर्ना बॉय परफॉर्म करेंगे। मेगा इवेंट के इस्तकबाल के लिए मद्दाह पुरजोश। एक्वाडोर में फूलों को 48 टीमों के झंडों में ढाल दिया गया। मैक्सिको के शहर तिजुआना में मद्दाहों की ईरानी टीम से मुलाकात। खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ लिया। क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और उज्बेकिस्तान की टीमें भी अमेरिका पहुंच गई। वार्म अप मुकाबलों में टीमों में जोर आजमाई। स्पेन ने पेरू और दिफाई चैंपियन मेसी की अर्जेंटीना ने आइसलैंड को शिकस्त दी।